गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये कहाँ जा रहा है। सो आप लोग को मैं बता दूं, मैं आप लोगों को एक अच्छे इंडिया के यूथ से मिलवाने जा रहा हूं। सो ये नहीं बता रहा हूं कि कहाँ जा रहा हूं, बिकॉज़ आज का अनुभव मेरे लिए भी कुछ नया नया है। सो अगर आप लोग मेरा साथ दें तो आगे मैं बढ़ूं। सो अभी स्कूटी खड़ी है, सो मैंने स्कूटी से निकलता हूँ। सो अभी मैं एक भैया का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो यहाँ से आएंगे और जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ ही मैं निकलूँगा। सो अभी भैया आ चुके हैं, इनका नाम है राधेश अग्रवाल और ये इनके साथ मैं जा रहा हूँ गाइस। साला चौराहा पहुँच चुके हैं और मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने हेलमेट नहीं लिया था। सो अभी मैं हेलमेट ले करके आया हूँ। भैया मिस हो गए, भैया आ रहे हैं एक लोगों को ले करके। सो अभी सब लोग आ चुके हैं। सो अभी हम लोग निकलते हैं। ये भाई भी हम लोग के साथ ज्वाइन हुए, दो और एक पीछे हैं इसके भाई। सो निकलते हैं। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। सो अभी हम भी नीचे उतर रहे हैं और ये देख सकते हैं सब लोग प्लास्टिक जो फेंक देते हैं लोग, ये सब नहीं करना चाहिए। सब किनारे आ जाती है यहाँ। हेलो अंकल। हेलो हेलो, आपका मैम, मेरा चैनल है यूट्यूब पे और मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। सो स्पेशली हमको पता चला पड़ोसी गेमिंग ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। नो मैम, राधेश भैया का स्टेटस में मैम देख करके उन लोग ने ओके। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो अंकल, हेलो भाई। सो आप लोग किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग अतुल्य गंगा मिशन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं जी। जो गंगा जी को साफ रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। हम लोग कानपुर राइडर्स से हैं। कानपुर राइडर्स एक ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप। अभी और राइडर्स हमारे पीछे और आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 100 लोगों से ऊपर राइडर्स हैं और हम लोग नेचर लविंग हैं। आप संजय जी हैं, ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। She is Deepa Yadav, she is a golf player and I am a businessman and he is my son Guruvansh. And he is Rajiv Pandit. He is a time referee for UP Cycling Federation. We have come to support Atulya Ganga Mission. आज की रैली है। कल हम यहाँ से फतेहपुर जा रहे हैं। कितने लोग थे सर? कल तो बहुत लोग कल शायद ज़्यादा लोग होंगे। हम लोग मतलब एटलीस्ट 10 पीपल। हमारा स्टार्ट टाइम जो है 7 o'clock ब्रिगेड ऑफिसर्स में। 7 o'clock ब्रिगेड ऑफिसर्स में। देखिए, आप लोग में से कोई एक आदमी वो कर लीजिए, ठीक है? 7 o'clock में जैसे साइकिल से उधर टाइम पे चलते हैं, 7 o'clock भी रोल ऑफ। Right. So 6:45 everybody should be there. We'll be there. We'll share number with each other. कंधे पे उठा के ऑलमोस्ट एक मरे हुए इटालियन को उठा के तपोवन से नीचे गोमुख तक ले जाके हेलीकॉप्टर आर्मी से मंगा के उसको वो लोग इसको हरक्यूलिस कहते हैं। मैंने पहाड़ चढ़े हैं, हमारे लीड क्लाइंबर होते थे। ये गोपाल शर्मा ने जो डॉक्टर संजीवनी को प्रेरित किया, वो डॉक्टर तो उस ग्लेशियर से 4 किलोमीटर पहले लाल बाबा का आश्रम है। लाल बाबा के आश्रम में जैसे आप IIT के हैं, उसी तरह से एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट गोपाल बाबा, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वो मुंडमाल परिक्रमा करना चाहते थे। मुंडमाल परिक्रमा क्या होती है? गंगा को आप कहीं क्रॉस नहीं करते हैं। गंगा को आप क्रॉस करते हैं 2 जगह पे,
एक ग्लेशियर पे जहाँ पे से गंगा अभी निकली नहीं है, दूसरी गंगा सागर पे जहाँ गंगा विलीन हो चुकी है। इसमें आप बीच में क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकते, आप एक यूजन होता है 12.8 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा आप दूर जा नहीं सकते। 24 घंटे में एक बार माँ का दर्शन करना आवश्यक है। ये करने के लिए गोपाल बाबा मुंडमाल परिक्रमा करना चाहते थे, ये नौकरी कर रहे थे, उन्होंने बुलाया, गोपाल शर्मा अपनी छुट्टी लेके आ गए। 25 दिन में गोमुख से लेके इनको हरिद्वार छोड़ा, कोई रास्ता वहाँ नहीं था। हरिद्वार से ही अपने काम चले गए, गोपाल बाबा अपने काम चले गए। गोपाल बाबा जब बिहार पहुँचे, गुंडों ने उन्होंने कूटा, वो बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली, उन्होंने अपने आप को दूसरे तट पे आए, तो उनकी परिक्रमा भंग हो गई थी। उस परिक्रमा को पूरा करने के लिए गोपाल का सपना है 1986 से चल रहा है। और मैं 1986 में पैदा हुई थी। तो सन 2020 को 16 दिसंबर को हमने मुंडमाल परिक्रमा करने की कोशिश की। हम प्रयागराज से चलते चलते हम नीचे गंगा सागर में गए, गंगा सागर से मुड़ के हम वापस प्रयागराज में आए, फिर हम गंगोत्री गए। हमको गंगोत्री से आगे नहीं जाने दिया क्योंकि कोविड की वेव चल रही थी और रिजर्व फॉरेस्ट बंद थे, तो हम मुंडमाल परिक्रमा नहीं कर पाए। लेकिन हम पहली परिक्रमा कर पाए गंगा की पैदल चल के 190 दिन 5530 किलोमीटर चल के। ठीक है, ये गोपाल शर्मा वो गोपाल शर्मा है, ये आपको बताएंगे अगर क्या हो रहा है। और जैसे मैंने डॉक्टर संजीवनी को बोला था, हम लोग फौजी हमने अगले 11 साल दिए हैं, हम चाहते हैं कि हम गंगा के लिए कुछ कर सकें। ये फ़ोटो खिंचाने वाली बात नहीं, मैं कल प्रेस वाले बोल रहा था, मुझे मैंने कहा आपकी प्रेस रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। यही मैंने बात यूपी के गवर्नर को बोली थी, मैंने कहा मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, क्या आप अतुल गंगा का हिस्सा बन सकती हैं? जिस दिन आप हिस्सा बनेंगे आप खुद करेंगे। जिस दिन आप बनना चाहेंगी डॉक्टर संजीवनी को बोलिए, हम मिल के काम करेंगे, हम देखेंगे साली गंगा कैसे क्लियर नहीं होती। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ कैरी ऑन। मेरे बारे में बता ही दिया है, कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। कम बताया सर, अभी भी कम बताया। मेरा सपना एक मुंडमाल परिक्रमा का था, वो पूरी हुई। जब परिक्रमा के लिए जुड़े तो हमने सोचा कि क्या परिक्रमा करके हम घर बैठ जाएंगे, तो घर बैठना तो हमें पसंद नहीं आया। तो गंगा के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहली बात ध्यान में आई, हमारे साथ एक मेजर जनरल विनोद भट्ट भी जुड़े, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि गंगा के पानी का परीक्षण करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? गंगा तो 2,2500 किलोमीटर लंबी है, तो कितने परीक्षण करोगे? उन्होंने कहा हर जगह करेंगे, हर 15-20 किलोमीटर पे करेंगे, और वो किया। आज हमारे पास गोमुख से और गंगा सागर तक गंगा के 250 सैंपल पॉइंट हैं और उनके रिजल्ट्स भी हैं, जो सरकार को भी दिए गए हैं। उनको 4 भागों में बांटा, एक जहां पानी लगभग शुद्ध है और जहां कुछ गंदा है, जहां कुछ ज़्यादा गंदा है, और एक जहां बहुत गंदा है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी जगह का। पिछली बार जब उसको बदलेंगे, मैं कानपुर आया था, गंगा घाट पे बात कर रहे थे, तो मैंने गलती से पूछा कि गंगा में सबसे गंदी जगह कौन सी है, तो सबने हाथ रखा कानपुर कानपुर कानपुर। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। पंजाबी में एक कहावत है कि अगर कोई काना होता है तो उससे कभी काना नहीं कहते हैं। उससे पूछते हैं, भाई साहब आपकी आँख को क्या हो गया, तो आपकी गंगा को क्या हो गया, वो हम आपसे पूछेंगे और हम खुद ही समझते हैं। कानपुर को मैं इसका एक्सक्यूज़ देता हूँ। गंगा जो गंदी है वो टेनरीज से और फूलों के अवशिष्ट से या प्लास्टिक किनारे फेंक देने से उतनी गंदी नहीं है। गंदी तो है, उससे भी गंदी होती है, मगर जो 80 से ज़्यादा % गंगा गंदी है वो मेरे और आपके सीवेज से है। हम उसके बारे में सोचते हैं क्या? और हमने जब परीक्षण किया 240 जगह, तो हमने ये पाया कि हमने कुंभ भी कर लिए, बड़े बड़े स्नान भी कर लिए। वहाँ का पानी, जिन वैज्ञानिकों ने उन दिनों में पानी का अध्ययन किया, पीने योग्य की बात छोड़ दीजिए, नहाने योग्य भी नहीं था।
नहाने योग्य जो पानी होता है उससे 10 गुना गंदा था, और कुंभ में और स्नानों में लोगों ने उस पानी का आचमन भी किया। इस बात को हमने दूर करना है। गंगा के दो समस्याएं हैं, गंगा की अपनी समस्याएं हैं दो। एक तो उसकी अविरलता मतलब गंगा बिना रुकावट के जहाँ से निकली है और जहाँ समुद्र में विलीन होती है वहाँ तक जानी चाहिए। दूसरा, वो पानी जो गोमुख से निकला है वो पानी जब गंगा सागर में मिलता है जाके, तो वो वैसा ही लगभग होना चाहिए जैसा गोमुख से निकला था। उसको कहेंगे हम निर्मलता। तो गंगा की अपनी दो समस्याएं हैं, निर्मलता और अविरलता। बाकी गंगा की समस्याएं हमने बहुत सी पैदा की हैं। आप ये देख रहे हैं जो टापू बने हैं गंगा के बीच, ऐसे टापू बिहार में इतने बड़े हैं कि उस पर एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है। और वो क्यों बने हैं? अविरलता नहीं है। जब गंगा अविरल बहती है तो अपने साथ मट्टी भी ले जाती है समुद्र तक। आज ये स्थिति हो गई है, उसमें पानी अविरल नहीं बहता है, तो कलकत्ता तक जहाज़ आने के लिए 2 ड्रेजर आगे चलते हैं, मट्टी हटाते हैं, तब वो जहाज़ जाता है। जब वो लौट के आता है तो फिर मट्टी हटाते हैं, तब वो वहाँ से लौट के आता है। ये सब हमारी की हुई प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्राकृतिक और राजनीतिक प्रॉब्लम भी हैं। गंगा जगह बदलती है। गंगा हिंदुस्तान में जहाँ बह के गंगा सागर जाती थी वहाँ नहीं जाती है। अब पूरी की पूरी गंगा बांग्लादेश में जाती है, और जो धारा हमारे यहाँ से बहती है उसमें पानी ना के बराबर है, ना के बराबर। और उससे हमारा वाटरवे था, हमारा वो वाटरवे चलता रहे, इसलिए सरकार ने एक फ़र्क का डैम बनाया। उस डैम से पानी लिया, एक 42 किलोमीटर की नहर बनाई। उस नहर से हमारे हिस्से की गंगा को पानी मिलता है, वो गंगा सागर तक जाता है। हमने जब पिछली बार गंगा परिक्रमा की तो कैलाश से, मानसरोवर से पानी लिया और गोमुख से पानी लिया, उसको कलश में लेके, ये हमारी अपनी भावना थी, और गोमुख तक लेके गए, गंगा सागर तक गंगा गोमुख का और कैलाश का पानी गंगा सागर तक लेके गए, और गंगा माँ को प्रार्थना की, है गंगा मैया तेरा पानी यहाँ तक नहीं आता है, हम सिंबॉलिक रूप से ही सही तुझे यहाँ पहुँचा रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि तेरा पानी आगे ज़माने में यहाँ तक आए। तो ये हमारी परिक्रमा थी। उस परिक्रमा हमने क्यों की? एक तो हमने एक बड़ा काम किया। जब आप बड़ा काम करते हो तो काम करने के लिए नहीं किया हमने। अगर हम शोर मचाते हैं इसलिए मचाते हैं कि 4 लोग सुनेंगे और वो शोर मचाने का कारण ढूंढेंगे। तो गंगा परिक्रमा जो थी हमारी शोर मचाने की चिल्लाहट है एक हमारी, कि भाई सुनो गंगा इतनी गंदी है, इसीलिए हम गंगा के साथ जा रहे हैं। तो गंगा के किनारे लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्याएं जानने के लिए हम गंगा के किनारे, दोनों किनारों पे चले। एक किनारे से चले जाएंगे तो दूसरे किनारे वाले नहीं सुन पाएंगे, या हम उनको नहीं सुन पाएंगे। तो हम दोनों किनारों पे गंगा के 1-1 मीटर पैदल चले हैं और मैक्सिमम लोगों से संपर्क किया है, चाहे गांव के लोग हों, चाहे गांव की पंचायतें हों, गांव के स्कूल हों, या उनके किनारे कॉलेज हों, बड़े बड़े जो शहर भी हैं उनके किनारे जो लोग रहते हैं, उन सब से हम मिले और उनसे गंगा की समस्या बताई। और गंगा ने उनको क्या क्या समस्याएं दी हैं, वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं लोग कि गंगा हमें समस्या दे रही है। हमने दी है तभी तो बदले में हमें दे रही है। एक तरकीब तो ये है, हम सब प्रकृति पे छोड़ दें। एक समय आता है जब प्रकृति अपने आप ठीक कर लेती है, और वो भी लगातार चलता है। सबको मालूम है पिछले साल एक उत्तराखंड में ग्लेशियर से पानी आया था। गंगा में मिलने वाली जो नदी हैं 2, एक धौली गंगा और जो बद्रीनाथ से आती है नदी, उन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ पे एक हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया गया था,
वो स्टेशन वहाँ से दूर हट के लगाया गया था, दोनों नदी में वहाँ पानी नहीं था। उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग होता है। पुराणों में हमारे लिखा हुआ है कि विष्णु प्रयाग में दर्शन करने चाहिए। विष्णु प्रयाग वहाँ था ही नहीं, छीन लिया गया था। मगर शायद प्रकृति को समझ में नहीं आया, गंगा मैया को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा पानी नंदा देवी सेंचुरी से आया और वो पूरी योजना बहा के ले गया। तो ये हमारे लिए आँख खोलने वाली बात थी कि तुम ठीक करो या नहीं तो मैं गंगा कहती है कि अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। मगर हम उसका इंतजार नहीं करें, हम गंदा क्यों करें कि गंगा मैया को अपने आप ठीक करना पड़े। तो हमने अपनी जो गंगा परिक्रमा शुरू की, उसी समय हमने तय किया कि हम 5 P पे काम करेंगे। P मतलब हमने अपने 5 पॉइंट देखे। एक तो परिक्रमा हो गई, दूसरे पीपुल्स आउटरीच, लोगों से मिले हम। फिर हमने पॉल्यूशन मैपिंग किया, फिर प्लांटेशन किया। हमारे साथ कालेश्वर मिश्र जी हैं, ये ग्रीन इंडिया फाउंडेशन से हैं। 35,000 पेड़ हमने गंगा के किनारे लगाए। आप सोचोगे कि कोई बड़ा काम हो गया, बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है, इतना भी काम नहीं है। ये गंगा के किनारे 35 करोड़ पेड़ लगने की ज़रूरत है। गंगा के किनारे टी कवर जो है 2 से 6% है, जबकि बाकी जगहों में 20 से 26% है। शब्द अच्छा नहीं है, मगर मैं बताता हूँ फिर भी आपको। हमने अपनी गंगा मैया को ऑलमोस्ट नंगा कर दिया है पेड़ हटा के। तो हमारी योजना है कि 10 साल में, 12 साल में या 20 साल में, 10 साल का तो हमारा इनिशियल ये प्रोग्राम है ही, 11 साल का, जिसमें आज तीसरा साल चल रहा है। जब हमारा प्रोग्राम लगभग ख़त्म हो, ये प्रोग्राम शायद कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमारे बाद दूसरे लोग भी चलाएंगे, तो गंगा मैया अगर उनका फ़ोटो सैटेलाइट से लिया जाए तो पेड़ों की एक माला पहने हुए दिखाई देनी चाहिए। इस योजना का नाम हमने रखा है वृक्षमाल। गंगा मैया को वृक्षों की एक माला हम पहना पाएँ, कितना भी समय लगेगा। तो ये जो एक P है हमारा, प्लांटेशन या पेड़ लगाना, वो है। और प्लास्टिक, आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दिल में इतनी खुशी हुई जब मैं पिछली बार संजीवनी से मिला और मन में सोचा कि मैं जल्दी दोबारा भी मिलूंगा। 1 साल में दोबारा नंबर आ गया मिलने का, और इसके बहाने मैं आप सब लोगों से मिल पाया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैं चाहूँगा कि मैं अगले जीवन में साल दर साल आप लोगों से मिलता रहूँ। आपने सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम होगा कि गंगा के एक एक बूंद पानी में माइक्रो प्लास्टिक है, जो हमने पहुंचाया है। गंगा के एक एक बूंद पानी में हमारी सीवर है, सीवेज है, वो हमने पहुंचाई है। हमारी यात्रा का मकसद, अगर हम आपके मन में ये कष्ट पैदा कर सकें कि मेरी माँ गंगा, उसमें मेरा सीवेज जा रहा है और मुझे कुछ चिंता नहीं है, अगर हम आपके मन में चिंता भी पैदा कर सकें तो काम करने के लिए आप अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। ऐसा मेरी धारणा है, गलत भी हो सकती है। अब धारणा ऐसी होती है, अगर मैं आपको 20 लोगों को कन्वे करता हूँ, अगर 20 में से 2 लोग 3 लोग भी अगर मेरी बात को ठीक से समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम हुआ। मैं नहीं चाहता कि, संभव भी नहीं है कि सारे लोग मेरी बात को समझें और सारे लोग उस रास्ते पे चलें, मगर कुछ भी चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद। अच्छा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हैं आज? कितने स्टूडेंट्स आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। You all have to go. I think so. इनको एग्जाम हो, जाना हो, प्लीज दे कैन लीव, कोई कंपल्शन नहीं है। Okay, Sanjeevni. Sir, just a minute. I promise you I'll only take 5 minutes. That's all. Nothing more than that. Firstly, good morning to you all. Is English good or should I break out into Hindi? Okay, I'll do it mixed. मैं हिंदी में भी बात करूँगा। और वैसे आपको कर्नल हेम लोहिमी ने और गोपाल शर्मा जी ने तकरीबन सब कुछ बता दिया। I would like to tell you a slightly different perspective. You know, there is the Nile, Amazon, Congo, River Rhine, Danube, Brahmaputra. I'm trying to cover all the large rivers which are there in this world. And then there's the Ganges. और फिर
हमारी गंगा है. Now what's the difference? What is the major difference? They also support large ecosystems, large forests. They also flow. They have ancient civilizations जो उनके banks पर आई थी. Ganges supports 40% of the population of India. So what is the difference? Why Ganges? Why not Narmada? Why not any other river? Why not the Yamuna? Why Ganges? Because Ganges is the only river in the world which has a huge religious connotation. Whereas there is no river in the world. कोई नदी नहीं है जिसके साथ धार्मिक connections जुड़े हों. It is only the Ganges, and that's why the Ganges is not only a river. It not only supports a huge ecosystem of human beings. It is a river which we consider to be a goddess. It is a river which has got stories attached to it where it emerges from a god, and that is why we revere the Ganges. Now let me tell you about our efforts. What are the efforts that we are doing? So what is so great about what Sanjeevani is doing? There are more than 10,000 ghats in this country. She's cleaning one. What's the big deal? We put all these Save Ganga on our t-shirts. There are 6 people in a country of well over 1 billion, and we are riding 2,850 kilometers. What is the big deal? Who cares? But please remember, एक चीज याद रखिए, जब भी कोई बड़ी मूवमेंट हुई है, it has started with baby steps. It has started with a small idea, and that is why we believe that people's outreach is possibly, while we are doing everything about pollution, plantation, we have plastic, we are doing everything about it, but we believe, हमारे तहे दिल से हम सोचते हैं कि people's outreach is possibly one of our larger aims, and that is why we speak to 30 people, we speak to 300 people, we speak to 3,000 people. We speak to them दिल से. हमारी ये बिलीफ है कि जहाँ भी हम बात करें, आप तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, सिंह जो आप काम कर रहे हैं, बट हमारा बिलीफ है दैट इवन इफ 40 to 50% ऑफ द पीपल हमारे आइडियाज़ अपने दिल में ले लें, हमारे मुद्दे अपने दिल में ले लें, वट एवर वी आर डूइंग इज अ सक्सेस. एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट large ideas are like wildfires, like jungle fires. You've seen them in India, Australia, US, everywhere. Thousands and thousands of acres are just burned down to ashes into the ground. Please consider what we are doing as a spark. We believe it's a spark which will light a wildfire. It will lead a wildfire of campaigns wherein we can bring a huge part of the Indians to actually start thinking that for 3,000 years Ganga has been doing for us. Now it is time, it's critical, now it's time for us to do for Ganga. Thank you. सिर्फ आप मेरे साथ देखिए, जो हमारा जो अभी कल जनरल साहब ने बात की है वो ये कि हम एक चिंगारी हैं, आप वो आग हैं. हमारा ये मानना है कि कोई सरकार गंगा को अकेले साफ नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती जब तक कि हम सब में वो आत्मग्लानि नहीं हो, मैं आक्रोश नहीं हूँ. तो हमारा नारा है सबका साथ हो गंगा सब. मैं कहूँगा सबका साथ हो, मुझसे ज़्यादा जोर से कहिएगा गंगा सब हो. सबका साथ हो गंगा साफ हो, सबका साथ हो गंगा साफ हो, सबका साथ हो गंगा साफ हो. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. थैंक यू. बोलो गंगा मैया की जय. 16.2 billion kilograms. This is the amount of plastic that goes into our oceans every year. To break it down for you, every minute 1 truck plastic goes into our oceans. We have spent 90 minutes cleaning here. We have filled 2 trucks here. In the meantime, 90 trucks of plastic has gone into our oceans. This is the state of the planet that we are going to give to our younger ones. You and I had not imagined the day जब मेरा 5 साल का बेटा मास्क पहन के क्लास में बैठा होगा और अपने बगल वाले से टिफिन नहीं शेयर कर पाएगा. There will come a day which will be worse than this. This planet is not an inheritance. ये हमें विरासत में नहीं मिला है हमारे पूर्वजों से कि हम दौलत की तरह इसे उड़ा दें. ये हमारे लिए अमानत है जो हमें अपने बच्चों के लिए बचा के रखनी ही होगी. नहीं तो आपके बैंक बैलेंस में जितना भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं काम नहीं आएगा. ना आप साफ हवा खरीद पाएंगे, ना आप साफ पानी खरीद पाएंगे, ना आप साफ सॉइल खरीद पाएंगे. सदगुरु के सेफ सॉइल मूवमेंट के बारे में पढ़िए. सॉइल में केवल 0.03% ऑर्गेनिक मैटर बचा है, उसके बाद सॉइल हो जाएगी सैंड. आज रूस में लड़ाई हो रही
लैंड के लिए, हमारे बच्चे लड़ाई देखेंगे साफ पानी के लिए, साफ खाने के लिए और साफ हवा के लिए. There will be civil wars regarding this. If you are worried about this future, if you are worried about the future of the children here, you have to act. The time to act is now. Make small changes. आज अगर आप अपने घर पे जाकर के एक सिंगल यूज प्लास्टिक की आदत को त्याग देते हैं गंगा मैया के नाम पे, तो हम आज का मिशन सक्सेसफुल समझेंगे. हमारे साथ जुड़े. थैंक यू. कानपुर ब्लॉगर्स को प्लीज फॉलो करें. बहुत सारी बातें हैं, कहने को समय कम है. हम अपने ग्रुप्स पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. माइक्रो प्लास्टिक्स न केवल प्रदूषण कर रहा है, हमें भी बीमार कर रहा है. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी बातें करने को. आप प्लीज हमें फॉलो करें, हमारा कंटेंट फॉलो करें. हम लोगों ने एक ड्राइव और स्टार्ट करी है. हम घरों से प्लास्टिक लेते हैं. आप अपने घर में प्लास्टिक धो के रखिए, हम आपके घर से लेंगे. Anybody who needs my number, please take it from me. We have to convert this into a जन आंदोलन, नहीं तो गंगा मैया नहीं बचेंगी. पुराणों में लिखा था कलयुग आएगा तो गंगा मैया धरती छोड़ के चली जाएंगी. गंगा मैया के तट पे हम नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी पे नहीं रहते हैं. पृथ्वी है तो हम हैं. We are the earth. We don't live on the earth. हमारा वजूद गंगा मैया से है. हम कानपुर के तट पर बड़े हुए हैं. हमारी रगों में खून कम, गंगा मैया का जल ज्यादा है. अगर हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे कर्म किए थे हमने कि हम गंगा मैया के तट पे पैदा हुए. और आप अगर आज सोच रहे हैं या आप लोग सब सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं या मैं यहाँ आई हूँ या मैंने आपको बुलाया है, तो नहीं, माँ ने आपको बुलाया है. माँ ने बुलाया है. आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी थी करने की. आज मैं हवा दे रही हूँ उस चिंगारी को कि आग में बदलिए इसको. हमें माँ को बचाना ही होगा. हमारी ड्राइव्स हर संडे इस घाट पे. उसके बाद हमारा मन है कि यहाँ पे डस्टबिन लग जाए, थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए घाट, तो हम दूसरे घाट पे शिफ्ट हो. अभी हमें बहुत काम करना है. इसी के साथ मैं अपना टेड टॉक खत्म करूंगी. एंड थोड़ी सी ड्राइव और करनी है. आई थिंक मीडिया हैज कम, सो दे नीड सम पिक्चर्स. ये भी जरूरी है. मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इतने लोगों को इकट्ठा किया, तो मुझे फोटो लगाने में कोई शर्म नहीं आती. लोगों को लगता है शो ऑफ तो लगे, वो भी आ जाए, वो भी शो ऑफ करें. गंगा मैया का फायदा होगा उससे. काम तो करें, शो ऑफ तो बाद में करेंगे, पहले काम करेंगे तो शो ऑफ करेंगे. फोटो लगानी लगाइए, कानपुर ब्लॉगर्स को टैग करिए. हम चाहते हैं, हमारा सपना है कि हर संडे सुबह 7 से 8 कानपुर ब्लॉगर्स की टीम कानपुर के हर घाट पर सफाई करे. हमारी टीम इतनी बड़ी हो जाए और कानपुर का हर व्यक्ति आ करके किसी और का फेंका हुआ प्लास्टिक उठाए, ताकि उसके अंदर कुछ बदले और वो खुद प्लास्टिक फेंकना बंद करे. आज आपने यहाँ पे कितनी मूर्तियां उठाई होंगी, पीओपी की मूर्तियां. दिवाली पर ये सीन याद रखिएगा. मेरे से कांटेक्ट करिएगा. पंचगव्य की मूर्तियां मैं दिलवाऊंगी आपको. माला खरीदते समय याद रखिएगा, माला प्लास्टिक की बनी होती है. उसमें छोटी छोटी प्लास्टिक की बीड्स हैं जो कि मछलियों के पेट में जाती हैं. स्टडीज के अनुसार मछलियों में, एक मछली में कम से कम 15 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए. अगर आप मछली खाते हैं तो. अगर आप मछली नहीं खाते तो खुश मत होइए. पानी में माइक्रो प्लास्टिक है, नमक में माइक्रो प्लास्टिक है, हनी में माइक्रो प्लास्टिक है. अगर बियर पीते तो बियर में माइक्रो प्लास्टिक है. यही नहीं, स्विगी जोमेटो के डब्बों में जो आप पनीर बटर मसाला और बटर चिकन ऑर्डर करते हैं ना गर्मा गर्म, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक है. आप पैसे दे रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक खाने के. खाना तो खा ही रहे हैं, प्लास्टिक भी पेट में जा रहा है, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त. अत्र तत्र सर्वत्र प्लास्टिक हर जगह है और हमें इसे बदलना होगा. प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को हमें रोकना होगा इससे पहले कि प्लास्टिक हमारी लाइफ साइकिल को रोक दे. 5 मिनट की ब्लॉगिंग ड्राइव करेंगे. हमें कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए मीडिया के लिए. प्लीज सपोर्ट अस, शेयर अस. जरूरी नहीं आप हर बार यहाँ आए, लेकिन हमारे बारे में बात करें. आधे लोग इधर ऊपर, आधे लोग उधर नीचे. ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं. जिनके पास ग्लव्स हैं, Only for 10 minutes. Only for 10 minutes. सो आप लोग ने कितना अच्छा इंटरव्यू आप लोग ने सुना, देखा, और मेरे से तो बोलते ही नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ. घर पे मैं भी प्लास्टिक का मिसयूज़ करता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि प्लास्टिक कितना हम लोगों के लिए आगे खतरनाक है. सो ग्लव्स एनीवन. सो सर मुझे ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है सर? बस जो आज कर रहे हैं वही हम लोग को लाइफ टाइम करना है, यही प्लान है. आज इस घाट को पकड़ा है, जब ये पूरा सेटल हो जाएगा, जब दूसरे घाट पे जाएंगे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे सारे घाटों को कवर करना है. और लोगों को क्या बताना चाहेंगे और
बस ये बताना चाहेंगे जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको प्लीज़ 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 बिन में फेंकें। इस तरीके से रोडों पे, हमारे शहर की रोडों पे, अपने घर के बाहर, बालकनी से नीचे कभी भी इसको कूड़े को थ्रो ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हज़ारों साल तक वैसे का वैसा बना रहता है, डिग्रेड नहीं होता है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बस शहर बचाओ, दुनिया बचाओ। और ये सर कब से चालू हुआ था? ये हम लोग को 1 साल हो चुका है। आज 1 साल के बाद हम लोग की 41 ड्राइव है। आज एवरी सैटरडे संडे हम लोग की ड्राइव ये होती है। 1 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं पिछले हफ्ते। और सर जो आपसे जुड़ना चाहें ड्राइव करने के लिए, सो आप पर भैया को शेयर कर देता हूँ, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कानपुर ब्लॉगर्स पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से क्या हेल्प मांग सकते हैं आप? फंड आप खुद मैनेज कर रहे हैं? तो अभी हम लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट से, हमारा नगर निगम से MOQ साइन है, टाई अप है कि हम लोग पूरा कूड़ा बटोरते हैं। नगर निगम हमें ट्रक भेजता है, वो ट्रक उनके रिसाइकिल में प्लांट में जाता है। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। मैम सब मिलते हैं तो शक्ल बदल जाती है घाट की। ये मुझे दिखाना था आप लोगों को। ये सब आप लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। One hour later. सो अभी कंप्लीट हो चुका है शूट मेरा, और मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया हूँ यहाँ पे, और हम लोग 10 बजे के अबव हो गया है टाइम। सो अभी निकलते हैं। Bye.